तो जब भी जंग होती है तो ऐसा नहीं है कि दो देश इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पर भी बाकी देश भी अपनी अपना अपना रुख, अपनी अपनी प्रतिक्रिया इस पर रख रहे हैं। और इसके साथ ही हेट क्राइम्स भी कई सारी नजर आती हैं। हमने इससे पहले भी देखा, चाहे फिलिस्तीनी हो, चाहे जो यहाँ के इसराइल के नागरिक हो, वो हो, सबसे जुड़े हुए इस तरह की खबरें आती हैं। अब दक्षिण रशिया से ये खबर आई है, दक्षिण रूस से ये खबर आई है कि किस तरीके से वहाँ के एयरपोर्ट में लोग अपना गुस्सा दिखाने के लिए वहां पर घुस गए थे। और उस जगह पर फिलिस्तीन के समर्थन में इस बड़ी तादाद में लोग निकले कि पूरी दुनिया इस समय देख रही है और सब ये कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से नफरती क्राइम्स इस तरह के नहीं होने चाहिए। अल्लाहू अकबर। युद्ध इजरायल और हमास में हो रहा है और नफरत की आग पूरी दुनिया में फैलती जा रही है। गाजा पट्टी से हजारों किलोमीटर दूर दक्षिणी रूस के मखाज कला में इजरायल के खिलाफ नफरत का उफान दिखा। मखाज कला रूसी रिपब्लिक के दगेस्तान की राजधानी है, जहां फलस्तीन के समर्थकों ने एयरपोर्ट में घुसकर जबरदस्त हंगामा किया और इस हंगामे की जड़ में वजह थी इजरायल से नफरत। एयरपोर्ट के भीतर फलस्तीनी समर्थकों की यह तादाद इजरायलियों को तलाश रही है, दरवाजे तोड़ रही है, जबरन घुसकर इजरायलियों को ढूंढ रही है ताकि गाजा पट्टी के हमले का हिसाब यहां लिया जाए। आप सुन सकते हैं कि हवाई अड्डे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बवाल काटते हुए फलस्तीनी समर्थक कैसे मजहबी नारे लगा रहे हैं। इजराइल इंतकाम की आग में उबल रहा है। गाजा पर रोजाना बमों की बारिश हो रही है। हमास को मिट्टी में मिला देने के इस ऑपरेशन की सजा वहां के बेकसूरों को भुगतनी पड़ रही। लेकिन हर रोज मजहबी रंग ले रहे इस युद्ध में एक दूसरे से नफरत का बढ़ता दायरा पूरी दुनिया को झुलसाता दिख रहा है। आखिर दक्षिणी रूस के इस एयरपोर्ट पर बदला लेने की ये तलब क्या बताती है? जरा देखिए, जब फलस्तीनी समर्थक इस हवाई अड्डे के एक कमरे में घुसते हैं तो वहां मौजूद महिलाएं कैसे चिल्ला पड़ती हैं। यहाँ कोई इजरायली नहीं है, यहाँ कोई इजरायली नहीं है। प्रदर्शन करने वाले हवाई अड्डे से बाहर निकलकर ट्रैफिक पुलिस की वैन को भी निशाना बनाते हैं। दगेस्तान की आबादी करीब 30 लाख है। आबादी में बड़ी संख्या मुस्लिमों की है। यह हिंसा उस वक्त भड़की जब लोगों को तेल अवीव की फ्लाइट से इजरायलियों के दगेस्तान में आने की खबर मिली। इसके बाद ही हिंसक भीड़ हवाई अड्डे में घुस गई, टर्मिनल पर हंगामा किया, यहां तक कि एयरक्राफ्ट में भी घुस गए। गनीमत यह रही कि खतरे को देखते हुए तेल अवीव से आ रहे विमान का रूट बदलकर डाइवर्ट कर दिया गया। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इजरायल उम्मीद करता है कि रूस में इजरायली और यहूदियों को पूरी तरह सुरक्षा मिलेगी। दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दगेस्तान की घटना पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि पूरे रूस में जिस तरह इजरायल के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, ये उसी का नतीजा है। आज तक ब्यूरो। भी देश ये दावा कर लें कि इजराइल को धूल चटा देंगे अगर उसने जमीन से घुसने का प्रयास किया, अगर उसने दाखिल होने का प्रयास किया सीमा में गाजा के। लेकिन असलियत ये है कि जब से गाजा पट्टी में इजराइल के सैनिक दाखिल हुए हैं, तब से धूल हमास के आतंकी को ही चटा रहे हैं। वो अलग अलग ठिकानों को वो निशाने पर ले रहे हैं। बस अब एक निर्णायक उस प्रहार की जरूरत है। और दरअसल आम नागरिकों
पर जिस तरीके से अगर हवाई हमले किए जाते हैं तो आम नागरिकों के हताहत होने की ज्यादा गुंजाइश होती है। जब इस तरह से एक जमीनी रेड डाली जाती है तो उसमें आप पिन पॉइंटेड स्ट्राइक्स कर सकते हैं। उसी की कोशिश इस समय चल रही है। जो टनल्स हैं उनको खास करके और हमास के हेडक्वार्टर्स को निशाने पर लिया जा रहा है। 72 घंटे के भीतर गाजा पट्टी के सबसे खूंखार आतंकी संगठन हमास की चूल्हे हिला दी है इजराइल की सेना ने। यूनाइटेड नेशन से लेकर कई मुल्क गाजा पर हमले रोकने की नसीहत देते रहे, लेकिन उधर इजराइल के टैंक धड़धड़ाते हुए हमास के ठिकानों की तरफ बढ़ चले और नतीजा सामने है। तीन दिन के भीतर ही हमास को भारी नुकसान हुआ है। उसके कई कमांडर मारे जा चुके हैं। देखिए क्या कुछ है इजराइल की सेना के निशाने पर। हमास की तिलिस्मी सुरंगें, हमास के गुप्त ठिकाने, अल शिफा अस्पताल का हेडक्वार्टर, कम्युनिकेशन नेटवर्क, एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चिंग पैड और मोर्टार शैलिंग स्टेशन। ये हमास की गाजा ब्रिगेड का नेवल कमांडर राताब अबू शाइबान है, जिसको कल ही इजराइल ने ढेर कर दिया। चिकम तट के पास से इजराइल में घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश 24 अक्टूबर को हुई थी और इसके पीछे राताब अबू का हाथ था। और ये उस धमाके की तस्वीरें हैं जिसमें इजराइल ने खुफिया सूचना के आधार पर हमास की इंटेलिजेंस के डिप्टी चीफ शादी बारूद को मार गिराया था। 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर नरसंहार के पीछे बारूद का हाथ था। गाजा पट्टी में हमास के हेड याहिया सिनवार के साथ मिलकर बारूद ने ये पूरी साजिश रची थी। हमास के एक के बाद एक कमांडर ढेर हो रहे हैं। आईडीएफ के जंगी जहाजों ने दराज तूफा बटालियन के 3 कमांडरों को भी मार गिराया है। इनके नाम रिफात अब्बास इब्राहिम जादबाग और तारिक मारूफ है। हमास के कई कमांडर अब तक मारे जा चुके हैं और ये उन सुरंगों की तस्वीरें हैं जिनके अंदर हमास के लड़ाके छुपे बैठे हैं। अब यही सुरंगें इजराइल के टैंकों और जंगी जहाजों के निशाने पर है। इन्हीं सुरंगों से हमास के आतंकी बाहर निकलते हैं, इजराइल की ओर रॉकेट दागते हैं और फिर इन्हीं सुरंगों में जाकर छुप जाते हैं।